Today we are going to solve the remaining question of exercise 7.5. The question number 7 is here. I equal to x by x square plus 1 into x minus 1 dx. अब इसे सॉल्व करना है तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि इसके डिनोमिनेटर में x स्क्वायर प्लस 1 और x माइनस 1, x स्क्वायर प्लस 1 दैट मीन्स द क्वाड्रेटिक इनटू लीनियर। जब भी क्वाड्रेटिक रहे, क्वाड्रेटिक के लिए हम क्या करते हैं, इसको सिंपलर फ्रैक्शन में तोड़ने के लिए क्वाड्रेटिक के ऊपर जो लेट करते हैं वो ax प्लस बी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये लीनियर के लिए केवल c x माइनस 1, ये पहले बताया जा चुका है, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इस पर। तो ये क्वाड्रेटिक है, ये इररिड्यूसिबल है, इसको हम लीनियर में नहीं कर सकते हैं, तो इसको इस फॉर्म में लेना। तो ये x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 x माइनस 1 को मानते हैं कि ये इक्वल टू x प्लस बी बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस c बाई एक्स माइनस 1। अब शेष जैसे करते आए हैं इसका एलसीएम लेंगे। अब ये x प्लस बी इंटू एक्स माइनस 1 प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो सेम लॉजिक है, डिनोमिनेटर सेम तो न्यूमरेटर भी सेम। न्यूमरेटर यहाँ पर है x, देयरफॉर x इक्वल टू ax प्लस बी इंटू एक्स माइनस 1 प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ क्या करना है कि वैल्यू रखना है, बताए थे कि वैल्यू रख करके हम लोग कांस्टेंट का वैल्यू निकालते हैं, फाइंड आउट करते हैं। तो x इक्वल टू 1 पुट x इक्वल टू 1 इज पुट बोथ साइड। x इक्वल टू 1 लिए 1, ये 0 हो गया पूरा। अब प्लस ये 1 इक्वल टू इधर हो जाएगा c 1 प्लस 1 प्लस 1 x का वैल्यू 1 लिए तो 2c इक्वल टू 1 c इक्वल टू 1 बाई 2। अब इसमें c x का कोई भी वैल्यू लेंगे तो c विल बी नेवर 0। तो क्या करना है, अलग अलग मान लीजिए x का हम 0 वैल्यू लेते हैं बोथ साइड। लेट x इक्वल टू 0 बोथ साइड, x इक्वल टू 0 इज पुट बोथ साइड। से लिखिए बोथ साइड इन 1। यहाँ x इक्वल टू जब 0 लेंगे तो यहाँ a 0 हो जाएगा। फायदा क्या होगा कि a 0 हो जाएगा, तो b और c में रिलेशन आएगा, और b और c में जब रिलेशन आएगा वी नो a कैन बी कैलकुलेटेड, ये b कैन बी कैलकुलेटेड। तो x इक्वल टू 0 हो गया, ये x 0, b बचा b माइनस 1 प्लस c। ये b वैल्यू ऑफ c इज हाफ, तो हम लिखेंगे ये b माइनस b हो गया, तो b इक्वल टू c हो गया, और c इज हाफ, यानी b और c दोनों का वैल्यूज, देयरफॉर b इक्वल टू हाफ। देख रहे हैं। अब क्या करना होगा, अब b से निकल के a निकालना है। तो a निकालने के लिए अगर x इक्वल टू 1 तो लेंगे नहीं, एक ले लिए हैं, c 0 हो गया। अब x इक्वल टू छोटा वैल्यूज ही हम लेंगे, इसी के x इक्वल टू मान लीजिए कि माइनस 1 ले लेते हैं, तो इसमें a b c तीनों आएगा, और b c का वैल्यू जा गया है, रख देंगे तो a निकल जाएगा। तो ऐसे x इक्वल टू माइनस 1 इज पुट रखा गया इन 1 बोथ साइड इन 1। ध्यान से समझना, x इक्वल टू माइनस 1 लेंगे तो माइनस 1 इक्वल टू माइनस a प्लस b, माइनस 1 लिए तो माइनस 2 होगा, प्लस c माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, यानी 2c हो जाएगा। तो 2c लिखेंगे, 2c हो जाएगा।
-2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो -1 इट विल बी 2a -2b + 2c। अब b और c का वैल्यू हाफ हाफ है तो दोनों तरफ रख लेंगे तो देयरफॉर ये 2a को यही रहने देंगे 2a = -1। देखिए अब यहाँ हाफ रखेंगे ये -1, यहाँ आप रखेंगे तो +1 हो जाएगा। -1 है, यहाँ 1/2 रखेंगे तो क्या हुआ -1 को इधर लाए हम लोग 2a यहीं पर है -2 भी इधर आएगा तो ये +2 हो जाएगा ना, ठीक है। -1 + 1 और ये -1 तो k क्या 2a ही है, यहाँ b हाफ तो हाफ रखेंगे तो क्या होगा -1, यहाँ भी हाफ रखेंगे तो ये ऐसे ही खत्म हो जाता है +1 -1 a = -1 ही बचेगा। तो a = therefore a = ये 1 - 1 कैंसिल हो गया a = -1/2 वैल्यूज a b c का आ गया यहाँ रख देंगे और कैलकुलेट कर लेंगे। तो therefore I = in place of a we will be write here -1/2x b is 1/2 by x² + 1 and plus c is also 1/2 x - 1 dx। अब इंटीग्रेट करना आसान है। See here 1/2 यहाँ 2 will be LCM, we can write it 1/2 it will be -x + 1 by x² + 1 अब प्लस 1/2 ये dx कर लेंगे अलग अलग 1/2 dx by x - 1। अब देखिए यहाँ -x + 1 है तो इसको भी हम लोग दो भाग में डिवाइड करेंगे क्योंकि 1/2 ये -1/2 ले लेते हैं x dx by x² + 1 प्लस 1/2 ये dx by x² + 1 प्लस 1/2 dx by x - 1। इसका ये x² + 1 का d/dx क्या होता है 2x होता है तो यू कैन राइट हियर 2x dx तो 2 मल्टीप्लाई किया गया तो यहाँ डिवाइड भी करना है इसलिए कि अब हम लोग डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ f' dx by f सब्स्टिट्यूशन में हम बताए थे ये होता है log fx + c। यहाँ x² + 1 का d/dx या डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x होगा तो f' dx / x² + 1 है तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो -1/4 log x² + 1 हो जाएगा प्लस 1/2 ये dx by x² + 1 स्पेशल में या डायरेक्ट इसको tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन होता है d/dx of tan इनवर्स x 1/1 + x² तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा tan इनवर्स x आप इसका तो करते ही आए हैं इस तरह पे ये 1/2 log x - 1 + c तो यही आंसर हो गया। ये तो फॉर्मूला था क्वेश्चन नंबर 8 है I = x by x - 1 का होल स्क्वायर into x + 2 dx। इसका सॉल्यूशन देखेंगे ऐसे ही लेट x by x - 1 का होल स्क्वायर x + 2 = a by देखिए x - 1 प्लस b by x - 1 का होल स्क्वायर है तो इसको ऐसे तोड़ते हैं अब प्लस एक लीनियर हो गया c by x + 2 तो एलसीएम लेंगे x - 1 का होल स्क्वायर और x + 2 नहीं होगा। अब a × x - 1 है यहाँ डिवाइड करेंगे तो x - 1 बचेगा प्लस
b इंटू एक्स प्लस 2 बचेगा और c इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर बचेगा। अब फिर वही लॉजिक, डिनोमिनेटर अगर इक्वल है तो न्यूमरेटर भी इक्वल होगा। तो दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 1 प्लस b इंटू एक्स प्लस 2 और प्लस c इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब a b c का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, तो वैल्यूज पुट करके फाइंड आउट करना है। यानी कि अब x माइनस 1 अगर हम पुट करते हैं तो ये 2 जीरो हो जाएगा, b निकलेगा। तो पुट x इक्वल टू 1 बोथ साइड, ये 1 हो गया, ये और ये 0 हो गया, इक्वल टू b 1 रखेंगे तो 1 प्लस 2 यानी 3 हो गया। देयरफॉर b कैन बी 1/3, b का वैल्यू 1/3 हो गया। अब x इक्वल टू अगर हम -2 पुट करते हैं तो b 0 होगा। ए और सी में एक रिलेशन है, तो 2 रिलेशन हमें निकालना है। अब लेट एक बार x इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं, और जब 0 पुट करेंगे तो देखिए क्या आएगा, ये 0 इक्वल टू ये माइनस है प्लस 2b, और 0 पुट किए हैं तो ये प्लस c हो जाएगा -1/2। b इज हियर 1/3। We can write a minus c equal to b का वैल्यू 2/3 हो जाएगा। तो ये a माइनस c में एक रिलेशन आ गया। अब x इक्वल टू अगर हम -2 पुट करते हैं यहाँ x इक्वल टू -2 इज पुटिंग बोथ साइड। -2 पुट करें तो ये 0 हो जाएगा, -2 -3a, देखिए -2 भी है तो -2 -1 -3a, और यहाँ पर -2 जब लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 ही हो गई। अब 3 का होल स्क्वायर लेंगे 9c हो जाएगा, प्लस 9c। तो a और c में 2 यहाँ रिलेशन आ गया। अब इसको सॉल्व करके हमें निकाल लेना है। इसमें अगर 3 से हम इंटू कर देते हैं, इट विल बी 3a माइनस 3c इक्वल टू 6। अब ये आपका -3a प्लस 9c इक्वल टू -2। इन दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो 9c माइनस 3c इट विल बी 6c, जोड़े इक्वल टू 4। c इक्वल टू 4/6 हो जाएगा, यानी कि 2/3। 4/6 लीजिएगा तो 2/3 होगा। तो c का वैल्यू 2/3 आ गया। अब इस c का वैल्यू कहीं भी इसमें अगर रख देते हैं 2/3, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, therefore a इक्वल टू c यहाँ 2/3, यहाँ आएगा तो 4/3। तो a और c का ये 2 वैल्यूज अलग अलग आ गया। अब हम इसमें रखते हैं, रखेंगे तो i निकालना आसान है। a/x माइनस 1, a है 4/3, 4/3 x माइनस 1 प्लस b b इज 1/3, 1/3 x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस c 2/3 ये 2/3 x प्लस 2 होल dx हो गया। अब i इक्वल टू अलग अलग 4 कांस्टेंट है, बाहर कर लीजिए 4/3 dx/x माइनस 1 प्लस 1/3 dx/x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2/3 dx x प्लस 2। इंटीग्रेट करेंगे, एक बार इसको ऊपर ले जाएंगे x
टू द पावर माइनस होने से इंटीग्रेट करने से पहले एक बार और लिख लीजिए डी एक्स बाई एक्स माइनस वन प्लस 1/3 एक्स माइनस वन के पावर माइनस टू डी एक्स प्लस 2/3 डी एक्स बाई एक्स प्लस टू। तो क्या हो गया 4/3 log x माइनस वन प्लस 1/3 एक्स माइनस वन के पावर माइनस टू माइनस वन, ये माइनस हो जाएगा -1/3 माइनस टू प्लस वन करेंगे तो ये -1 ऊपर में डिवाइडेड बाई -1 प्लस 2/3 log x प्लस 2 प्लस c। तो ये पावर x माइनस वन का इंटीग्रेटर नीचे लिख लेंगे 4/3 log x माइनस वन माइनस 1/3 x माइनस वन प्लस 2 log ये 2/3 है ना 2/3 log x प्लस 2 प्लस नहीं आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 9 है I इक्वल टू 3x प्लस 5 x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 dx। देखिए ये इसको हमें नीचे 3x प्लस 5 है dx, इसको फैक्टर फॉर्म में लिखना होगा। बिना फैक्टर फॉर्म का हम रिड्यूस नहीं कर सकते हैं पार्शियल फ्रैक्शन में। तो x स्क्वायर इज हियर, इट विल बी टेक यहाँ इन दोनों में x स्क्वायर इज कॉमन, देन इट विल बी x माइनस 1 माइनस x माइनस 1। ये 3x प्लस 5 dx x माइनस 1 यहाँ -1 कॉमन लिए हैं तो x स्क्वायर माइनस 1 x माइनस 1 कॉमन लिए तो बचेगा x स्क्वायर माइनस 1, ये x माइनस 1 बाद में लिखते हैं। अब ना लेट 3x प्लस 5, देखिए x माइनस 1 को हम लोग थोड़ा सा फर्दर एक स्टेप डायरेक्ट लिखना ठीक नहीं है, एक स्टेप और कर लीजिए। I इक्वल टू 3x प्लस 5 dx, ये x माइनस 1 और x प्लस 1 होगा, x माइनस 1 x प्लस 1 फिर x माइनस 1, x माइनस 1 टू टाइम्स है ये, x माइनस 1 का स्क्वायर आप लिख सकते हैं, x माइनस 1 का स्क्वायर और x प्लस 1। अब लेट 3x प्लस 5 बाई x माइनस 1 इंटू का होल स्क्वायर इंटू x प्लस 1 इक्वल टू a बाई x माइनस 1 प्लस b बाई x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस c बाई x प्लस 1। यहाँ अगर एलसीएम ले लेंगे x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू x प्लस 1, a से जब डिवाइड करेंगे x माइनस 1 में तो ये a x माइनस 1 और इंटू x प्लस 1 हो जाएगा। x माइनस 1 से किए हैं तो x माइनस 1 बचेगा x प्लस 1 प्लस b इंटू x माइनस 1 का होल स्क्वायर तो x प्लस 1 प्लस c इंटू x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर भी सेम है, देयरफॉर 3x प्लस 5 इक्वल टू a इंटू x माइनस 1 x प्लस 1 प्लस b इंटू x प्लस 1 प्लस c इंटू x माइनस 1 का होल स्क्वायर। a b c का वैल्यू निकालने के लिए वैसे ही x का वैल्यू पुट करते हैं। तो अगर इफ यू विल टेक x इक्वल टू 1 तो a एंड c बोथ विल बी 0, तो x इक्वल टू 1 इज पुट बोथ साइड, इट विल बी 3 प्लस 5, ये दोनों 0 हो गए तो ये 2 भी हो जाएगा, तो b इक्वल टू 4 हो जा रहा है, 2 भी अब 5 हो गया। अब क्या करना है, लेट x इक्वल टू, देखिए अगर -1 लेते हैं
तो ये 0 हो जाएगा बी। लेट x इक्वल टू -1, -1 लेंगे तो ये 5 -3 + 5 यानी कि -1 है, ये 0 हो गया। यहाँ पर ये -2 1 इंटू -2 -1 है तो ये भी 0 हो जाएगा। केवल क्या बचेगा c, x इक्वल टू -1 लिए तो ये और ये 2 0 हो गए और केवल ये 5 -3 यानी कि ये 2 हो गया था और ये दोनों 0 हो गए, ये c 4c हो जाएगा। x इक्वल टू -1 लेंगे तो -2 का होल स्क्वायर 4c, तो c इक्वल टू आपका हो गया 1/2 2/4। अब x इक्वल टू 0 ले लीजिए, 0 इसलिए कि अब a b c तीनों में आ जाएगा। 5 0 लिए तो ये आपका क्या हो जाएगा -1 +1 प्लस b, और ये 0 ले रहे हैं प्लस c। ए बी सी में आ गए, ये बी और सी का वैल्यू हमें मालूम है, रख देंगे तो ए निकल जाएगा। तो -a या a इक्वल टू हो जाएगा आपका b4 c 1/2 ये -5। क्या कि -1 को इधर लाए प्लस से 5 इधर -5, अब b और c का वैल्यू जो है 4 और हाफ रख दिए बस। अब a इक्वल टू व्हाट विल बी द एलसीएम 2, it will be 8 plus 1, 8 plus 1 minus 5, तो 8 minus 1 9 में से 5 गया 4, a इक्वल टू आपका 2 हो जाएगा। तो a इक्वल टू 2 हो गया। a b c तीनों का वैल्यू हमें मालूम होंगे तो i आसानी से निकालेंगे। देयरफॉर i इक्वल टू, देख रहे हैं a का वैल्यू इज हियर 2, तो 2 x -1 plus b is 4/x -1 का होल स्क्वायर and c x + 1 plus c is 1/2 x + 1 into dx। अलग अलग I इक्वल टू 2 dx by x -1 plus 4 x -1 minus 2 dx हो जाएगा plus 1/2 dx by x plus 1 2 log x -1 जानते हैं फॉर्मूला कोई plus 4 ये x to the power x -1 का पावर -2 + 1 -1 हो जाता है। ये डिवाइडेड बाय -1 plus 1/2 log x plus 1 plus यानी कि I इक्वल टू यही 2 log x -1 -4 by x -1 plus 1/2 log x plus 1 प्लस c दिया हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर 10 है I इक्वल टू 2x - 3 डिवाइडेड बाई x² - 1 इंटू 2x + 3 dx। अब x² - 1 कैन बी रिड्यूस इनटू द टू लिनियर फॉर्म, तो यहाँ x - 1 इंटू x + 1 होगा 2x + 3। अब इसी को 2x - 3 x - 1 x + 1 2x + 3 ये तीनों लिनियर में है, तो इट कैन बी रिटन एज a/x - 1 plus b/x + 1 plus c/x + 3। एलसीएम लेंगे x - 1 और यहाँ बचेगा x + 1 2x + 3, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे b में x + 1 छोड़ करके x - 1 2x + 3 और c 2x + 3 से जब डिवाइड करेंगे तो x - 1 x + 1 यानी कि x² - 1 बचेगा। तो डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, न्यूमरेटर भी सेम है। This implies that 2x - 3 equal to a into x plus 1 2x plus 3 plus b into x minus 1
2x प्लस 3 प्लस सी एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब वैसे वैल्यू पुट करना है। x इक्वल टू अगर हम -1 पुट करते हैं तो ये a 0 होगा, और x इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो ये दोनों 0 हो जाएगा। तो पहले x इक्वल टू लेट x इक्वल टू 1 इन बोथ साइड दोनों में, इट विल बी -1। देखिए x लेंगे तो 2 -3 -1 हो जाएगा, और x इक्वल टू 1 लिए हैं तो ये a इंटू 2, ये 1 लिए हैं तो 5 इंटू 5, ये दोनों 0 हो गए, यानी कि a इक्वल टू -1/10 हो गया a का वैल्यू से। और फिर x इक्वल टू अगर हम लोग -1 लेते हैं तो ये 0 होगा। तो इन दोनों को 0 करने के लिए x इक्वल टू, देखिए यहाँ है 3 है प्लस 3, x इक्वल टू -3/2 लेंगे। लेट x इक्वल टू -3/2 रखेंगे यहाँ, तो 2 कैंसिल, ये और ये 2 0 हो जाएगा, ये एक बचेगा c। तो 2 -3/2 -3 इक्वल टू c -3/2, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 9/4 हो जाएगा, -3/2 का -1। तो 2 कैंसिल, ये -6 हो जाएगा, यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा -6 इक्वल टू c 5/4 तो c -24 इसी का वैल्यू, और अब a का वैल्यू निकालना है, ये a आ गया, b का वैल्यू निकालना है। तो x बराबर 0 ले लेते हैं, x इक्वल टू अगर हम लोग -1 या x इक्वल टू 0 ले लेंगे तो b का वैल्यू आसानी से आ जाएगा। तो a x इक्वल टू यहाँ पर लेते हैं, लेट x इक्वल टू बोथ साइड, तो राइट हैंड साइड में इक्वल टू -3, 0 ले रहे हैं तो 1 इंटू 3 यानी कि 3a, और यहाँ 0 लिए तो -b, ये 3 बचेगा, -3b प्लस c माइनस a और c का वैल्यू यहाँ है दिया हुआ है, और हमें निकालना है b। तो इट कैन बी रिटन एज 3b इक्वल टू 3 a इज -1/10, a is -3/10 minus c is 24/5, तो 24/5 ये माइनस प्लस हो जाएगा सबका, और -3 इधर आएगा तो +3, तो b एलसीएम ले लेंगे, इट विल बी 10 -3 प्लस 24 और प्लस 30, तो ये 30 और 24 54 -3 51, 3b इक्वल टू 51/10। अब ये 3 सेकेंड कट जाएगा, 3 1 जा 17, तो b इक्वल टू हो गया 17/10, यानी देयरफॉर b इक्वल टू 17/10। अब a b c का वैल्यू निकाल कर इसमें रख देंगे, तो अब आसान हो जाएगा आज निकालना, वेरी इजी। a इक्वल टू x -1, तो ये -1/10 x -1, b is here 17/10, 10 into x plus 1, and c -24/5, c is 2x plus 3। अब इसका इंटीग्रेशन निकालना है,
I equal to minus 1 by 10 dx by x minus 1 plus 17 by 10 dx by x plus 1 minus 24 by 5 dx by 2x plus 3 इंटीग्रेट कर लेंगे 1 minus 10 log x minus 1 plus 17 by 10 log x plus 1 minus 24 by 5 log 2x plus 3 by 2 प्लस ये बाई 2 यानी कि 12 हो जाएगा, यहाँ पर कैंसिल कर लेंगे तो minus 1 by 10 log x minus 1 plus 17 by 10 log x plus 1 minus 12 by 5 log 2x plus 3 plus यहाँ 2 मल्टीपल है x में तो डिवाइडेड बाय 2, यही आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 12 है, I इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ क्या देख रहे हैं कि द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज मोर देन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, तो इसमें डिवाइड कर देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 से एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1, एक्स टाइम्स जाएगा ये एक्स क्यूब माइनस एक्स, ये कैंसिल हो गया, माइनस करने पर ये साइन चेंज होता है माइनस प्लस, तो 2x प्लस 1 बचेगा। इट कैन बी रिटन एज x प्लस ये रिमाइंडर हुआ, रिमाइंडर बाय डिवाइजर। अब ये 2x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx हो गया। इसको I1 मान लीजिए, I इक्वल टू एक्स प्लस ऐसे इसको लिखे dx होल इंटू dx, यहाँ रिपीट हो गया है वही चीज। लेट I1 इक्वल टू 2x प्लस 1 एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, ये इट कैन बी, इसको I1 माने केवल इसको हम लोग लिख सकते हैं ये बाई एक्स माइनस 1 प्लस बी बाई एक्स प्लस 1, ऐसा करते आ रहे हैं। ये इन दोनों का एलसीएम ले लिए तो एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 1 जब डिवाइड करेंगे तो ये ए इंटू एक्स प्लस 1 बचेगा, प्लस बी एक्स प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो एक्स माइनस 1। अब जब डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर भी बराबर है। अब एक्स इक्वल टू 1 अगर हम लेंगे इसमें एक्स इक्वल टू 1 तो ये 0 हो जाएगा, बी इंटू 0 0, ये 2a यहाँ लिखे 2a और यहाँ 1 एक्स इक्वल टू 1 तो 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, यानी a इक्वल टू 3 हो जाएगा। और यहाँ लेट एक्स इक्वल टू माइनस 1 बोथ साइड हम ले लेते हैं, x का वैल्यू माइनस 1, तो ये माइनस 1 है तो माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 हो जाएगा, और ये माइनस 2 भी हो जाएगा, माइनस 2 बी इक्वल टू माइनस 1 बी इक्वल टू 1 ए और बी का वैल्यू आ गया। अब I इक्वल टू इसमें रखेंगे, यहाँ जो ये है x प्लस a बाई एक्स माइनस 1 तो 3 बाई 2 एक्स माइनस 1 एंड प्लस b, तो b इज 1 बाई 2 एक्स प्लस 1 और dx अलग अलग आसानी से x dx प्लस 3 बाई 2 dx बाई एक्स माइनस 1 प्लस 1 बाई 2 dx बाई एक्स प्लस 1, ये एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 3 बाई 2 लॉग एक्स माइनस 1 प्लस 1 बाई 2 लॉग एक्स प्लस 1 प्लस आंसर।